सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने जहां लोगों को घरों में कैद कर दिया, वहीं इन दिनों प्रकृति ने अपने रूप को निखार दिया है। हवा में जहां प्रदूषण कम हुआ तो गंगा भी स्वच्छ और निर्मल हुई है। गंगा का पानी इतना स्वच्छ हो गया है कि गंगा अब अपने पुराने स्वरूप में दिखाई दे रही है। कोविड-19 ने दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया। जल, जंगल, जमीन की तस्वीर तो मानो बदल गई है। नदियां अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई हैं। तो पतित पावन गंगा भी इस कोरोना काल में पवित्रता के स्वरूप में लौटी है। गोमुख से निकलकर देवप्रयाग और फिर हरिद्वार तक कलकल बहती हुई पहुंचती है। लेकिन कोरोना काल से पहले तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद भी मैदानी इलाकों में गंगा आचमन के भी लायक नहीं रही थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते नदियों के साफ सुथरे होने की खबरें मीडिया की सुर्खियां भी बनी और इसी का परिणाम है कि आज गंगा का स्वरूप बदला बदला सा नजर आ रहा है। कोरोना वायरस संकट के आज के दौर में दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन लगा है और इसका पर्यावरण पर बड़ा ही खूबसूरत असर देखने को मिला। अपने देश में भी लॉकडाउन के दौरान आबादी की बड़ी संख्या घरों में कैद रह रही है और इस वजह से गंगा, भागीरथी सहित तमाम नदियां बेहद ही साफ सुथरी नजर आ रही हैं। एक ओर तक सालों से गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई गई। मौजूदा मोदी सरकार ने तो गंगा की सफाई के लिए अलग से मंत्रालय बना डाला, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिना एक पैसा खर्च हुए गंगा इतना निर्मल सालों बाद हुई है। देवभूमि उत्तराखंड तो गंगा का मायका ही है। इस लॉकडाउन ने हमें कई सबक दिए हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अपनी प्राकृतिक धरोहर को हमें स्वयं कैसे संरक्षित करना है, इसका भी ज्ञान ये लॉकडाउन दे गया। कोरोना संकट तो आज न कल खत्म ही हो जाएगा। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। हम जानते हैं कि प्लेग जैसे न जाने कितने ही खतरनाक वायरस का दंश झेल चुकी हमारी दुनिया एक बार फिर से जीवित हो उठेगी। लेकिन कोरोना संकट खत्म होने के बाद गंगा नदी का ये संदेश बहुत मायने रखता है। संदेश है कि गंगा, भागीरथी निर्मल और अविरल बहने के लिए है, ना कि हमारे आपके द्वारा गंगा नदी में फेंके गए अवशेष और गंदगी को बहाने के लिए। लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए देव नदी गंगा के अस्तित्व को बचाकर उसकी पवित्रता, अविरलता बनाकर रखें। ये बेहद जरूरी है क्योंकि गंगा नदी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हमेशा से मुख्य धुरी रही है। गंगा की स्वच्छ छवि को इस महामारी ने आज निश्चित तौर पर नया स्वरूप प्रदान किया है, जिसकी एक छवि उत्तरकाशी में भागीरथी के स्वरूप में देखी जा सकती है। नदियों के इस बदले खूबसूरत स्वरूप को लेकर पर्यावरणविद क्या कहते हैं, देखिए हमारे संवाददाता सुनील थपलियाल की ये खास पेशकश। मन में नाम आते ही जो है शुद्धता और निर्मलता जो है झलकती है। और जब भागीरथी, गंगा, यमुना इनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है इनकी स्वच्छता और निर्मलता को लेकर के लंबे समय से बड़ी चर्चाएं भी हुई। लेकिन गौमुख से लेकर के उत्तरकाशी तक की जो भागीरथी गंगा है वो पहले से ही पवित्र और शुद्ध रही है। और लॉकडाउन की वजह से इस बार जो गंगा भागीरथी को हम देख रहे हैं, इतनी शुद्धता हमने भी अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। कुछ पर्यावरणविद हमारे बीच में है, उन्हीं से हम जानेंगे कि ये लॉकडाउन के बाद जो पर्यावरण में चेंज हुआ है, क्या उसमें आप देखते हैं और क्या मानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या मान रहे हैं आप गंगा और यमुना को लेकर के? सुनील, मेरा नाम डॉक्टर DS मेहरा है। मैं बेसिकली समाज विज्ञानी हूँ। और जहाँ तक आपका ये
ये अभियान है, ये बहुत अच्छा ही आपका प्रयास है। इसमें जो लॉकडाउन का जो प्रभाव है विशुद्ध रूप से आप सभी देख रहे हैं। पर्यावरण की स्वच्छता, उसकी निर्मलता और विशेष करके जो हमारी गंगा, यमुना या जितने भी जो हमारी नदियां हैं, उन नदियों की स्वच्छता को लेकर के जगह जगह से पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। और आप लोग तो घूमते ही हैं जगह जगह, ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक प्रकृति ने अपने आप में अपनी प्रकृति को समझना, हम इंसान हैं, हमको प्रकृति को भी हमको समझना होगा, हमें ध्यान में रखना होगा। और प्रकृति कहते हैं कि संतुलन बनाती है जब अति किसी चीज़ की हो जाती है। गंगा गोमुख से गंगोत्री, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार तक कई किलोमीटर तक का रास्ता तय करती है। धरती पर जिस स्थान पर मां गंगा का अवतरण हुआ उसे गंगोत्री के नाम से जाना जाता है और आज ये लॉकडाउन के कारण प्रदूषण मुक्त हो चुकी है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में नजर आ रही है। गौरतलब है कि गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3042 मीटर पर और गौमुख 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यताओं के मुताबिक धरती पर मां गंगा का जिस स्थान पर अवतरण हुआ था उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। राजा भागीरथ ने पवित्र शिलाखंड पर बैठकर अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर से देवी मां गंगा को इसी स्थान पर स्पर्श करते हुए धरती पर उतारा था। गंगोत्री धाम में मां गंगा का मंदिर सहित सूर्य, विष्णु और ब्रह्मा कुंड तमाम पवित्र स्थल यहीं पर है। एक और मान्यता के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए इसी स्थान पर एक महान देव यज्ञ करवाया था। वहीं आज के दौर में लोगों में ये मान्यता है कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने और मां गंगा के दर्शन मात्र से ही सभी के पाप धुल जाते हैं। मुझे तो बहते जाना है, सागर में मिल जाना है, और यही गीत गाते कल कल अविरल सदियों से गंगा बहती जा रही है। कहते हैं कि उत्तरकाशी में भी काशी विश्वनाथ यानी कि भोले शंकर विराजते हैं। ये एक रहस्यमय हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। उत्तर की काशी यानी उत्तरकाशी, यहाँ पर भी काशी विश्वनाथ विराजते हैं। उत्तराखंड के चरम उत्तर पश्चिम कोने में 8016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये रहस्यमय हिमालय का बीहड़ इलाका और इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश और तिब्बत का इलाका है। वहीं पूर्व में चमोली जिले का क्षेत्र है। जैसे कि वाराणसी में गंगा के तट पर काशी स्थित है, वैसे ही भागीरथी के तट पर उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में सबसे पवित्र घाटों में एक है मणिकर्णिका, जो वाराणसी और उत्तरकाशी दोनों स्थानों में एक ही नाम से विश्वनाथ को समर्पित है। गौरतलब है कि उत्तरकाशी जनपद में मां गंगा, मां यमुना और टेंस नदी की अविरल धारा निकलती है। मां गंगा भागीरथी पर मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भी बिजली पैदा कर रही है, जो गंगा मां की तरह देश को ऊर्जा पहुंचा रही है। गंगा आज साफ हो गई है। इससे निश्चित तौर पर गंगा को निर्मल अविरल होने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के चेहरे पर खुशी है। तभी तो गंगा बचाओ अभियान के संयोजक लोकेंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि गंगा आज पहले से ज्यादा साफ हो गई है, जो हमें संदेश देती है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर गंगा को हमेशा ऐसे ही रखना होगा। एक अनुमान के अनुसार गंगा जी में रोजाना प्रतिदिन गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक करीबन 30 लाख लोग नित्य स्नान करते हैं। लोग अपने घरों का जितना भी पूजा का सामान है या दूसरी जो चीज़ें हैं गंगा जी में लाके छोड़ते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते गंगा में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। कल कारखाने बंद हैं और जो घरों से आने वाला जो चाहे पूजा का सामान हो, कूड़ा कचरा हो, नदियों तक नहीं आ रहा है। तो नदियाँ बिल्कुल आजकल साफ हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हम बात करेंगे टिहरी झील की, जिसका पानी इन दिनों पहले से ज्यादा साफ नजर आता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बता रहे हमारे टिहरी संवाददाता अरविंद नौटियाल। टिहरी बांध की झील में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टिहरी झील का जो पानी है आजकल कितना साफ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं कि गंगोत्री से लेकर यहाँ पर भागीरथी पहुँच रही है और भागीरथी और भिलंगना का संगम यहाँ पर है। और यहाँ इसके बाद कोटेश्वर होते हुए देवप्रयाग यह नदी पहुँच रही है, जहाँ पर कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम है और वहाँ पर गंगा बनती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आजकल लॉकडाउन के चलते जहाँ पूरा वातावरण शुद्ध हो रखा है, उसी को लेकर अब टिहरी बांध की झील भी एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई दे रही है। अरविंद नौटियाल, सहारा समय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। कई सालों के गंगा बचाओ अभियान से जुड़े प्रोफेसर विजयलवाण लॉकडाउन में गंगा के निर्मल और स्वच्छ होने के पीछे क्या कारण मानते हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन सिचुएशन है कोविड-19 के चलते, इसलिए आदमियों का किसी भी तौर पे प्रकृति के साथ हस्तक्षेप कम है। हम इस प्राकृतिक प्रदेश उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे हम तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो मानव द्वारा संचालित हैं वो इस समय ना के बराबर है। नदियों में किसी प्रकार का आना जाना या किसी प्रकार का खनन या इस तरह का कुछ सामान्यता नहीं हो रहा है। हम इस बार धन्यवाद देंगे प्रकृति को भी, क्योंकि प्रदूषण होने के चांसेस बन सकते थे, क्योंकि यहाँ वनाग्नि का प्रकोप होता है। लेकिन निरंतर बारिश होने से इस समय वनाग्नि भी नहीं है। वो भी एक कारण है कि यहाँ हम एकदम अपने को सहज एवं बड़े स्वच्छ वातावरण में महसूस कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर हमें कोरोना जो महामारी है, वैश्विक महामारी, इससे जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ वही प्रकृति और हमारी धरा जो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, वो अपने घाव भर रही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहाँ से ये गंगा के स्वरूप में आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश पहुंचती है, जहां गंगा के दर्शन विशाल फाट के रूप में होते हैं। इससे पहले गंगा का स्वरूप पहाड़ी झरने जैसा दिखता है। लॉकडाउन के दौरान ऋषिकेश में गंगा का क्या स्वरूप है, गंगा कैसी दिख रही है, इसका जायजा लिया हमारे ऋषिकेश संवाददाता प्रबोध उनियाल ने। ऋषिकेश और गंगा एक दूसरे के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूरक हैं। यही वजह है कि पूरे विश्व पटल में ये गंगा सभी के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। लॉकडाउन के चलते गंगा के तट आजकल वीरान हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन स्वयं इस गंगा ने आजकल अपने आप को जैसे धो लिया और जैसे कह रही हो कि मुझे तो बहते जाना है, सागर से मिल जाना है। लॉकडाउन में एक बेहतर असर गंगा की स्वच्छता का दिखा। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि गंगा आजकल उनको किस रूप में दिख रही है, उसकी पवित्रता और स्वच्छता के बारे में वो कहना क्या चाहते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं। नमस्कार जी, मैं ऋषिकेश से हूँ, दीप्ति दंग, और 40 साल से मैं गंगा के इस रूप की महिमा के बारे में कुछ वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन जिस हिसाब से आजकल इसका प्रदूषण बढ़ रहा था और अति बढ़ चुका था, उस हिसाब से देखते हुए अगर आज लोगों को इस बात की थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि हम उसमें फूल, गंदगी और घर से लाया हुआ सामान, ये सब चीज़ों को अगर ना इसमें फेंकें, तो शायद ये गंगा ऐसे ही अविरल रहेगी। जैसे हम विदेश में कहते हैं कि उन्होंने नदी को गंगा बना दिया, हमने गंगा को नदी बना दिया था, शायद ये उसी का परिणाम है कि हमें आज इसे भुगतना पड़ रहा है। और हम चाहेंगे कि इसे हमेशा हम ऐसे ही रखें और लोगों से अनुरोध है कि आने वालों को कि यहाँ पर मास्क पहन के आएँ, जब तक लॉकडाउन है उसका पालन करें और यहाँ पर गंदगी ना डालें। बार बार प्रार्थना है कि फूलों को, हर वेस्ट वस्तु को डस्टबिन में ही डालें। सर, क्या देख रहे हैं गंगा को, कितने साफ है? भाई ये गंगा साफ है, काफ़ी प्रदूषण वगैरह बहुत कम है। और दूसरी हम तो गंगे में ऐसा ये महामारी आई है, इसको ख़त्म करें गंगा माँ, देव देवता अपना सब
मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जैसे कि आजकल लोगों का गंगा जी आना कम हो रखा है, तो उसमें क्या है, हमारे जो गंगा जी का जल है वो बहुत स्वच्छ हो रखा है, बहुत साफ़ है। निश्चित रूप से गंगा को जहाँ पर एक देव नदी कहा गया है, लेकिन इसकी पवित्रता अभी भी मन में अविरल सी उतरती है, कुछ कहती है। प्रभु दुनियाल, सहारा समय, ऋषिकेश। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। जी हाँ, गंगा पर बोलते हुए ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। 60s में जब मैंने पहली बार दर्शन किया था 60 के दशक में, और आज करता हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है। इसका मतलब है करोड़ों खर्च करके भी जो हम नहीं कर पाए, आज कोरोना ने कर दिया, कुछ हफ्तों ने कर दिया। अर्थ ये हुआ, जो प्रयास हैं वो चलते रहे, सरकार जितने भी प्रयास कर रही हैं वो चलते रहें, लेकिन हमें कुछ नया करना होगा, कुछ अलग करना होगा, और वो है हम सबको जगना और जगाना होगा। प्रकृति का शोषण के लिए नहीं बल्कि पोषण के लिए है। दोहन तो करें पर दहन ना करें। दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते प्रकृति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप न होने के चलते उत्तराखंड में जहां प्रकृति जमकर अपने रंग बिखेर रही है, वहीं यहां की जीवनदायिनी नदियों की स्वच्छता सबका मन मोह रही है। धर्मनगरी हरिद्वार की अगर बात कर लें तो यहां पौराणिक सप्त सरोवर क्षेत्र में गंगा इतनी साफ हो चुकी है कि उसकी बहती धारा के भीतर सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से संवाददाता स्वरूप पुरी की ये खास रिपोर्ट देखिए। बीते 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है और हर जगह जो है आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही वो तमाम फैक्ट्रियां और तमाम ऐसे आवागमन के जो साधन थे उन सब पे भी प्रतिबंध लगाया गया। और इसके साथ ही जो ये प्रतिबंध जब से लगे हैं, एक कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। प्रकृति में भी बदलाव आया है, और ख़ास तौर पर अगर हम यहाँ उत्तराखंड की जलधाराओं की बात करें तो जलधाराओं में जो गंदगी आती थी, अब जो है वो गंदगी आना पूर्णतः बंद हो चुका है। तो कई धाराएं ऐसी हैं, हम गंगा की बात करें, हम हरिद्वार की बात करें तो गंगा की जलधारा इन दिनों बेहद ही स्वच्छ नज़र आ रही है। साफ जाहिर होता है कि जो मानवीय दखल अंदाजी थी, जो मानवीय अपविष्ट जो गंगाओं में फेंका जाता था, उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। मैं इस वक्त सब सरोवर क्षेत्र में हूँ और मैं ये आप देख सकते हैं कि गंगा की धारा है, और मैं आप दिखाना चाहूँगा कि पानी जो है वो पानी जो है कितना स्वच्छ है। ये जो पत्थर हैं वो कभी नहीं दिखते थे ऐसे, कोने में भी जब हम आते थे तो जो गंदगी नज़र आती थी, लेकिन आज जो है ये पानी एकदम इतना स्वच्छ है कि आज इसे आप किसी भी तरह जो है पी सकते हैं, बिना उबाले पी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार की बात करें तो संत समाज में जो है इसमें बेहद ही खुशी की बात नज़र आ रही है। संतों में खुशी है कि चलो, जो आंदोलन लोगों द्वारा किए गए या सरकार द्वारा प्रयास किए गए उनसे कभी सफलता नहीं मिली, मगर अब एक वायरस ने जो है गंगा को साफ कर दिया है। संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, आप क्या कहेंगे, आपने क्या देखा था आज तक? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कोरोना जो आया है ये वैसे तो बहुत ही बुरी महामारी है, हमारा दुर्भाग्य है, बहुत लोगों की कैजुअलिटी हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, आर्थिक भी नुकसान हुआ है, सभी प्रकार का नुकसान हुआ है। लेकिन कोरोना काल के दौरान गंगा को जो स्वरूप आज से 40 साल पहले जो हमने स्वरूप देखा था, वो स्वरूप आज देखने को मिलता है। जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, यमुनोत्री गंगोत्री जब साधना करने के लिए जाते थे, तो उस दौरान गंगा का ये स्वरूप देखने को मिलता था, और वही स्वरूप आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो गंगा के ऊपर अरबों खरबों रुपया लगाने के बावजूद भी गंगा की सफाई नहीं कर पाई, हमारी सरकार नहीं कर पाई, और जो है जनता ने भी बहुत जो है कोशिश की, लेकिन गंगा स्वच्छ नहीं हुई। लेकिन आज गंगा बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वच्छ है। गंगा के अंदर स्नान करने में भी आनंद आता है, और पान करते हैं तब भी आनंद आता है। गंगा का जो जल जो हम 40 साल पहले जो पीते थे, और जिसका जो स्वाद, जीभ को जो टेस्ट आता था, एज इट इज़ वही टेस्ट आज आ रहा है हमें।
तो गंगे में जी लगता है आपको कि अब लोगों को एक सबक लेने की ज़रूरत है? भले ही ये कोरोना वायरस ने आतंक मचाया हो, लेकिन एक सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से बदलाव आ रहे हैं उसको देखते हुए। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, सबक तो हमें लेना ही चाहिए, लेकिन इस सबक के दौरान हमें अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो यही हाल होगा। हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की, हमने जंगलों को भी काटा, प्रदूषण भी फैलाया, तो इसीलिए कुछ सरकार भी जो है थोड़ा सा अंकुश लगाए और कुछ जनता सावधान हो तो ये गंगा ऐसे कैसे रह सकती है। निश्चित तौर पर संतों का भी मानना है कि गंगा ऐसे की ऐसे रह सकती है। बहरहाल जब मानवीय जो गतिविधियां गंगा के साथ की जाती थी, अपशिष्ट जो गंगा में डाले जाते थे या उससे छेड़छाड़ की जाती थी, अब एक सबक लेने का वक्त आ गया है। अगर अभी भी हमने अगर ये सबक ना लिया तो वो दौर दूर नहीं है जब इस गंगा के जल में स्नान करना भी दूभर होगा। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि मानव ही गंगा के प्रदूषित होने का मुख्य कारण था। इन दोनों लॉकडाउन के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई। इनके द्वारा सॉलिड वेस्ट के साथ ही गंगा में गिरने वाली अस्थियां भी प्रदूषण का कारण रही है और यही वजह है कि गंगा इतनी स्वच्छ दिखाई दे रही है। ऋषिकेश क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः जो पर्यावरण का कारण है, गंगा के पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, वो यहाँ पे आने जाने वाले तीर्थयात्री या टूरिस्ट कह लीजिए, उनकी वजह से होता है। वो यहाँ आते हैं, तरह तरह का उनके आने से जो सॉलिड वेस्ट बढ़ता है, सॉलिड वेस्ट की बहुत कम मात्रा ही म्यूनिसिपैलिटी साफ कर पाती है। उसका लगभग 50% भाग जो होता है वो गंगा नदी में चला जाता है, जाने अनजाने में या एक कहिए कि जल्दी से सफाई के चक्कर में। दूसरा ये है कि इस समय जो कई लोग बाहर से दूसरे प्रांतों से लोग आते हैं गंगा जी में अपने मृत आत्माओं की शांति के लिए, उनकी जो राख है उसको प्रवाह करने के लिए आते हैं, उनके फूल प्रवाहित करने के लिए आते हैं, वो भी आजकल नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार में आने वाले तीर्थयात्री इस समय 100% नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से गंगा में प्रदूषण का भार नहीं है। न यहाँ पे आने जाने वाले ट्रकों का, वाहनों की वजह से गंगा में उनको जो सफाई से करते थे प्रदूषण अपनी गाड़ी साफ करने, वो भी नहीं हो रहा है। इसलिए गंगा में प्रदूषण बहुत कमी आ गई है। जो हमारे उसकी क्वालिटी का कंट्रोल है वो इस समय 50 से 90% तक गंगा हमारी साफ हो चुकी है। टिहरी से भागीरथी पहाड़ों के लोक जीवन को संवारते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, जहां भागीरथी का मिलन अलकनंदा से होता है, जिसके बाद ये सागर में मिलने से पहले तक गंगा के नाम से जानी जाती है। इसी तरह अविरल कलकल बहती ये गंगा सदियों से भारतीयों की जीवन की रेखा बनी हुई है। मां गंगा को कोटि कोटि प्रणाम। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख यानी गंगा की गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर 25 किलोमीटर लंबा हिमनद है और यहाँ से 205 किलोमीटर बहने के बाद भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, जहाँ के बाद ये बृहद जलधारा गंगा के नाम से जानी जाती है, गंगा के रूप में पहचानी जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर समुद्र तल से 618 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के दौरान गंगा में आए इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में देहरादून संवाददाता ज्योत्सना ने शहरी विकास मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक जी हैं। कौशिक जी 4 बार हरिद्वार के विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि गंगा जी के किनारे जन्म भी हुआ, वहीं राजनीति की ABC भी सीखी और वहीं कह सकते हैं कि जो एक ताना बाना है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और गंगा जी में जो जो परिवर्तन होते हैं, निर्माण कार्य हो या गंगा जी को सफाई करने की बात हो, सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कौशिक जी, एक बात समझ में आ रही है कि भले ही पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई हो, लेकिन गंगा जी के लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। कितना फर्क आपने हरिद्वार में गंगा जी में देखा है? देखिए ज्योत्सना जी, ये ठीक बात है कि लॉकडाउन के बीच में जब गंगा जी को लगातार देखा या गंगा जी के बीच में जो संबंधित विभाग है उन्होंने गंगा जल की जांच की, तो उसमें पाया कि प्रदूषण की दृष्टि से अमूलचूल परिवर्तन है। हरिद्वार का बेटा, गंगा के किनारे पैदा हुआ बेटा, यानी उसको गंगा से जिसका एक रिलेशन है ही,
वो मदन कौशिक जी कैसे आज गंगा को देखते हैं और क्या संकल्प उनके मन में आता है? देखिए, गंगा को देखने के बाद मन यही करता है कि निहारते रहें, गंगा की उस अविरलता को, निर्मलता को लगातार आंखों से देखते रहें। तो निश्चित रूप से ऐसी गंगा की कल्पना, ऐसी गंगा की सोच, ऐसी गंगा के बारे में भाव, मन, संकल्प, ये सारे जिस रूप में हम करते थे आज इस लॉकडाउन के बाद वो हमें सामने नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि जो आने वाले हमारे टूरिस्ट हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप आएँ और गंगा जी में स्नान करें निश्चित रूप से। लेकिन जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं करने के लिए, गंगा में किसी भी रूप में साबुन का प्रयोग ना करें, गंगा में कपड़े ना धोएं, गंगा में किसी प्रकार की गंदगी ना करें। हालांकि हम गंगा सभा के माध्यम से इसका संकल्प भी देते हैं और उस संकल्प के माध्यम से लोगों से निवेदन भी करते हैं कि आपको ये सारे काम करने हैं। लेकिन आज निश्चित रूप से इस गंगा को देखकर मन में एक भाव तो आता है कि जो हमारी माँ है, जो गंगा है, इसकी स्वच्छता है, निर्मलता है, अविरलता है, वो इसी रूप में रहे तो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में इस अविरलता को देखने के बाद लगता है कि इसमें और कड़ाई करने की आवश्यकता है और हम उसमें करेंगे। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, गंगा के लिए कहा ही जाता है कि तू कितनी निर्मल है, अविरल है, और वो गंगा अब देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि सालों साल बाद या जीवन में पहली बार इस तरीके की गंगा देखने को मिली है। अब हम सभी का दायित्व है कि भले ही लॉकडाउन के दौरान ये गंगा इतनी साफ सुथरी हो, लेकिन हम सभी इस जीवनदायिनी माँ को हमेशा ऐसा ही रखें और इसके लिए सरकार हो या व्यक्तिगत हो, सभी लोगों को प्रयास करने चाहिए। कैमरामैन दयाल बिस्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।